नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का हमारे खास शो रणक्षेत्र में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाकुंभ का आगाज हो गया है। महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो गई है और साथ ही साथ आज मकर संक्रांति भी है। महाकुंभ को लेकर देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं प्रयागराज और यहां पर श्रद्धालुओं की भी भीड़ देखने को मिल रही है। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहां पर चाक चौबंद की गई है। करेंगे आज हम महाकुंभ पर चर्चा, लेकिन उससे पहले मकर संक्रांति भी है। लावनी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है प्रयागराज से, हमारे साथ सीधे लावनी जुड़ गई है। लावनी, ओवर टू यू। विहंगम, विलक्षण, वृहद, विस्तारित, विवश, विस्मरणीय, जितने भी शब्द कहे जाएं, महाकुंभ के इस महाअनुष्ठान में कम ही पड़ते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ। वक्त रण क्षेत्र का है, लेकिन अभी आज रण क्षेत्र नहीं, मैं तो भक्ति क्षेत्र में उपस्थित हूँ। आप मेरे पीछे वो बृहद, विस्तारित, विहंगम, विलक्षण दृश्य देख सकते हैं जो महाकुंभ का बखान करता है। महाकुंभ वो सनातन का वो आधार जिससे हमारा अस्तित्व बनता है। महाकुंभ का महाअनुष्ठान जो हमें बताता है कि हम अगर हैं तो हमारा मूल कहाँ से जुड़ता है। और महाकुंभ की इस महा उपासना का महापर्व जो पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ, आज मकर संक्रांति में अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। मकर संक्रांति के इस विशेष अवसर पर भक्तों का जमावड़ा आप मेरे पीछे देख सकते हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं, लेकिन अब भी जो ये जन सैलाब है वो यहाँ पर लगातार निरंतर सतत आता ही जा रहा है। और जो अनुमान लगाया गया था 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगाएंगे त्रिवेणी के तट पर, संगम में, अविरल धारा में, पवित्र धारा में, पतित पावनी गंगा, यमुना और अदृश्य मां सरस्वती की इस अविरल धारा में। तो ये जो आंकड़ा है वो अनुमान से भी ज्यादा होने वाला है। जहां तक ये कहा जा रहा था कि 40 से 45 करोड़ जनता यहाँ पर आएगी, भक्त यहाँ पर आएंगे, जो अमेरिका और रूस जैसी देश की आबादी से भी कहीं ज्यादा है, जो खुद उत्तर प्रदेश की आबादी से भी कहीं ज्यादा संख्या है, उतना जन सैलाब यहाँ पर आने वाला है। तो वो दरअसल वो जो संभावना थी वो अब सत्य में परिणत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ का ये जन सैलाब जिसे आप दूर दूर तक देख सकते हैं। इस वक्त हम आपको मकर संक्रांति पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। ये महाकुंभ का वो विस्तारित क्षेत्र है जो 6000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और रात के समय जैसे जैसे अंधेरा होता है, जैसे जैसे यहाँ पर शाम का वक्त होता है, कहते हैं ना कि एक जुगनू जो रोशनी की चमक देता है, तो यहाँ पर तो ऐसा व्यतीत हो रहा है जैसे लाखों जुगनुओं की चमक ने महाकुंभ की इस छटा को मनोरम बना दिया है, मनमोहित कर दिया है, मंत्रमुग्ध करने पर मजबूर कर दिया है। संतों का समागम है, भक्तों का समागम है, ईश्वरीय आशीर्वाद का समागम है। और इस समागम में मकर संक्रांति का ये महापर्व कितना अनूठा, कितना अनोखा, क्या कुछ हमें देकर जा रहा है, क्या कुछ शिक्षा हमें आज लेने की आवश्यकता है, मकर संक्रांति का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, इसी को समझाती हुई हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट स्पेशल आपके लिए। दो 2025 का महाकुंभ आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति का भव्य संगम है। इस बार यह दिव्य आयोजन और भी विशेष हो गया है, क्योंकि मकर संक्रांति का शुभ अवसर भी इसी दौरान आया है। यह 2 पवित्र अवसरों का ऐसा अनूठा संयोग है जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक शांति प्रदान करता है। महाकुंभ सनातन संस्कृति का ऐसा त्योहार है जो न केवल हिंदू धर्म बल्कि विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर किया गया स्नान पापों के नाश और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। बहुत बढ़िया दिव्यता का अनुभव होता है। भारतीय संस्कृति के गौरव को देख रहे हैं लोग, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की भीड़ है। चारों तरफ से उत्साह है, हर्षोल्लास है। इस हर्षोल्लास में लोग ठंडी भूल गए, सर्दी भूल गए, रात के 2 बजे से प्रतीक्षा कर रहे हैं संतों के दर्शन करने के लिए। ये अद्भुत दृश्य है, अकल्पनीय दृश्य है और उन लोगों को यहाँ आकर के देखना चाहिए जो जातिगत भेदभाव करके और हमारे धर्म को दोष देते हैं कि हिंदू धर्म में जातिगत भेदभाव होता है, छुआछूत होती है। उनको देखना चाहिए कि लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न कोई वैश्य है, न कोई शूद्र है। अगर कोई दिखाई पड़ रहा है तो केवल हिंदू दिखाई पड़ रहा है। संतों और महात्माओं के सत्संग,
धार्मिक अनुष्ठान और अखाड़ों की दिव्य शोभा यात्रा इस आयोजन को अनुपम बनाती है। मकर संक्रांति प्रकृति और परंपरा का त्योहार है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है। इस दिन गंगा स्नान, दान और धार्मिक अनुष्ठान का विशेष महत्व है। यह त्योहार खेतों में फसल कटाई के बाद खुशहाली और नई ऊर्जा का संदेश देता है। 2025 में मकर संक्रांति और महाकुंभ का संगम, महाकुंभ और मकर संक्रांति का यह दुर्लभ संयोग श्रद्धालुओं के लिए अलौकिक अनुभव लेकर आया है। इस अवसर पर संगम के तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, जिससे चारों ओर भक्ति और उल्लास का माहौल बना हुआ है। साधु संतों के प्रवचन और अखाड़ों की शोभा यात्राएं इस आयोजन को और भी दिव्य बना रही हैं। सनातन संस्कृति का विशेष महत्व, पवित्र स्नान। महाकुंभ और मकर संक्रांति के स्नान से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दान पुण्य, इस दिन किया गया दान कई गुना फलदायी माना जाता है। धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, हवन और मंत्रोच्चार से वातावरण पवित्र होता है। एक अद्वितीय अनुभव। महाकुंभ 2025 केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यह सनातन परंपराओं, आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता का उत्सव है। मकर संक्रांति जैसे पर्व के साथ इसके मेल से यह आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। सर्वश्रेष्ठ इसमें और कुछ भी नहीं है। उनके बड़े भाग है जो ये आते हैं, यात्रा करते हैं। जैसा पत्रकार है बड़े भाग्यशाली है, जो इसे देख रहे बड़े भाग्यशाली है। बाकी टीवी में हम क्या देख रहे हैं आजकल? अब देखते हैं लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कोई भी चैनल खोलो, फिल्म देख लो, युद्ध 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 युद्ध। केवल ये है जो शांति है, प्रेम है, उसको देखने मात्र से रोक कट जाते हैं। टीवी चैनल तो और भी है ना, उसको देखने से बीमारी आ जाती है। तो ऐसा और क्या होगा? यह आयोजन हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने और आने वाली पीढ़ियों को उसकी महत्वता समझाने का एक सशक्त माध्यम है। आइए इस अवसर पर संगम नगरी में डुबकी लगाकर अपनी आत्मा को शुद्ध करें और सनातन संस्कृति की दिव्यता का अनुभव करें। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मेरा पहली बार है ये कुंभ में, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है। एक तो यही कि पहली बार है, फिर पहला स्नान है, और जो ये सत्र में देख रही हूँ, ये जो भीड़ तो नहीं कहूंगी पर भक्तों का सैलाब आया है, वो दर्शन पहली बार मैंने किया। मुझे बड़ी खुशी है। मैं चाहूंगी हर व्यक्ति, देश का हर सदस्य इसके दर्शन कर सके, ये मेरी कामना होगी। तो सभी जरूर आए। देखिए, मैं तो बहुत सुंदर तरीके से देखती हूँ। मुझे लगता है, मैं अपनी कथाओं में कहती हूँ कि बच्चे पाश्चात्य संस्कृति के और इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो अपनी संस्कृति को बहुत उजागर करके बताते हैं। हम जिस दिन बताना शुरू करेंगे उस दिन अपने आप ही बच्चे इस तरफ आने लगेंगे। तो ये एक तरीके का वही है कि हम उजागर करके अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने संस्कार दुनिया को दिखा रहे हैं, जिससे बच्चे आकर्षित हो, युवा आकर्षित हो और उनका ध्यान भगवान में, भक्ति में, धर्म में और संस्कृति में जुड़े। मकर संक्रांति और महाकुंभ का यह महासंगम केवल एक पर्व नहीं, बल्कि सनातन आस्था की जीवंत झलक है। यह पर्व हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है और प्रकृति, धर्म और अध्यात्म की एकता का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा यहाँ पर मकर संक्रांति को लेकर हमारी रिपोर्ट, जहाँ पर एक तरफ आज मकर संक्रांति पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ को लेकर भी लोगों में बेहद उत्साह है और यहाँ पर सनातन धर्म की जो एकता है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ आस्था की वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुँचाई, जहाँ पर सैकड़ों नहीं लाखों की संख्या में भक्त जो है वो पहुँच रहे हैं, करोड़ों की संख्या में भक्त वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और न सिर्फ भक्त पहुँच रहे हैं बल्कि देश भर से जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो वहां पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु से कामना भी कर रहे हैं, दान भी कर रहे हैं और तमाम तरह की तस्वीरें हम आप तक पहुंचाए। लावनी हमारे साथ लगातार जुड़ गई हैं। लावनी, ओवर टू यू।
बिल्कुल दिव्या, अभी आपने मकर संक्रांति की जो रिपोर्ट दिखाई और आपने कहा लोगों के जुड़ने का सिलसिला, तो जो आस्था होती है उसका वो ना तो आदि होती है ना अंत होती है, वो तो अनंत होती है, वो असीमित होती है, वो अविरल होती है, वो उस धारा की तरह होती है जो किसी सीमा से नहीं बंधी होती है, वो असीमित होती है। और वही आस्था की अविरल धारा इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद श्रद्धालुओं के मन में, उनके हृदय में जो वो ऊर्जा है आस्था की, उसको महसूस कर सकती हूँ, उसका एहसास कर सकती हूँ। और हमारे साथ कुछ लोग अनायास ही जुड़ जाते हैं जब सुदर्शन सामने आता है, सनातनियों का एकमात्र चैनल, तो सनातनी अपने आप अनायास जुड़ जाते हैं। और देखिए मेरे साथ इस वक्त, कहाँ से आई हैं? मैं रतलाम से हूँ। रतलाम से आई हैं आप। अभी आप कुछ गुनगुना रही थी और आप तुरंत सुदर्शन को देखकर आ गई। आपने कहा कि मुझे वो गुनगुनाना है, अपने देशवासियों को, सनातनियों को सुनाना है। क्या सुना रही है? मैं पकड़ रही हूँ, आप सुनाइए। हाँ, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ गंगा मैया, मैया, ओ गंगा मैया, बोलो गंगा मैया की जय। और कहाँ से आप लोग? कहाँ से? हम हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से आए हैं। अरे वहाँ तो हैदराबाद से तीर्थों के राज प्रयाग में आके आस्था की डुबकी लगाई आपने? मेरा मन था ये महाकुंभ में यहाँ पर प्रयाग को आके नहाने का। हाँ, तो स्नान किया आपने? स्नान किया। संगम भगवान का दया से जो है बहुत देर ठहर के जो है मेडिटेशन कर रहा था मैं, एक बोट मिल गया और संगम में जाके नहाया मैंने। क्या, कहाँ से आप? कहाँ से? तमिलनाडु से। देखिए दक्षिण पंथी जिन्हें कहा जाता है, दक्षिण में जो सनातन की अलग है वो बिल्कुल अलग होती है। और दक्षिण से यहाँ पर आकर आप प्रयागराज में आए, उत्तर की तरफ आए। இத்தனை நாள் கழிச்சு வந்தாச்சு, அதனால நாங்க இங்க பாக்கறதுக்கு வந்தாச்சு, கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறோம் இங்க இருந்து। अच्छा, நல்லா இருக்குது, இங்க जम्मू இருக்குது। यानी सब कुछ बढ़िया है। जहाँ तक मैं आपकी, क्योंकि ये दिल की भाषा मिलनी चाहिए, मैं आपकी भाषा, ये बढ़िया है, फ्रेंड है आप। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। फर्स्ट टाइम इन लाइफ, दिस टाइम फर्स्ट टाइम इन लाइफ जो एक्सपीरियंस है। कहाँ से आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं यहाँ लोकल से हूँ मैडम। फिलहाल तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, दिव्य भव्य नव्य, ऐसा न कभी भूत में हुआ था और न भविष्य में होगा। बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम और आयोजन हो रहा है। मैं माननीय मोदी जी और योगी जी को, दोनों लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत युवा, आ जाइए आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कहाँ से? हरियाणा से, फरीदाबाद से हूँ, बल्लभगढ़ से। आज आके यहाँ ऐसा लगा है कि जमानों की बहुत बढ़िया और खुशी, हर्ष उल्लास के साथ महाकुंभ में आने का हमें मौका मिला। और नेक्स्ट टाइम यहाँ क्या अनोखा देखा आपने? अलग अनोखा, लोगों की आस्था सबसे बड़ी, अपने संस्कृति और उसको महत्व देते हुए लोगों का स्नान करना बहुत बड़ी चीज है जी, अपनी संस्कृति के प्रति। चलिए, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति अगर यूथ उसका झुकाव हो रहा है तो ये बताता है कि सनातन की जड़ें कितनी मजबूत है, वो कितनी शक्तिमान है। आप कहाँ से हैं? रुद्राक्ष पहन रखी है आपने? प्रयागराज से ही है। बचपन का महाकुंभ याद है? नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था? क्या ऐसा है जो आप जीवन भर याद रहे? बहुत कुछ अद्भुत है ये, आपकी क्या बहुत अद्भुत है जी। ना जी। आप कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से है? कहाँ है? जालना जिला, जालना जिला। तो आप, नासिक में भी कुंभ होता है? हाँ, बिल्कुल है। और यहाँ का कुंभ क्या अलग आपने देखा और क्या विशेष पाया यहाँ? की व्यवस्था तो बहुत ही बढ़िया लगी मैडम हमारे को। यहाँ की व्यवस्था जो योगी जी ने और मोदी जी ने जो व्यवस्था की है बहुत ही अच्छी लगे हमारे को। हमारे राज्य से भी अच्छा लगा इधर आके सच में। और आप यहाँ पर आए, ऐसी कौन सी याद है जो आप जीवन भर के लिए लेकर जा रहे हैं? वो जीवन भर की याद है इसी लेके जा रही है। जो बोल रहे थे हमारे बड़े दादाजी, वो हमने भी देख रहे, नहीं बोले मेला, ये तुम इसके साक्षीदार हो जा रहे बोले, इसलिए हम आ गए। संभाजीनगर से कौन है? किसी ने कहा आप है संभाजीनगर। बताइए भाई, आप तो ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पर सनातनियों ने, जो विधर्मी है, उनकी नाक में दम कर दिया है। उन्होंने बता दिया है सनातन ही सत्य है। आप उस धरती से आ रहे हैं और अब तीर्थराज प्रयाग में आकर आपने आस्था की डुबकी ली है। क्या एहसास? हम रामगिरी जी महाराज के साथ, रामगिरी महाराज जो उधर रहते हैं ना, रामगिरी जी महाराज, जैसे कि हमने हमारे कभी तक अभी हम गए नहीं थे, हमारे दादाजी गए नहीं थे कुंभ मेले में,
तो हमारा भाग्य, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है हमको कि उनके कहने पे हम इधर आए। पुष्कर गए, पुष्कर से शाम में इधर आ गए और आज पूर्व कार होने के कारण चलो क्या क्या अलग आपने यहाँ पर देखा, क्या महसूस किया है? जल्दी से बताइए। हमने अभी तक इतनी पब्लिक कभी देखी नहीं थी और यहाँ पे इतना आनंद आ रहा है कि कह नहीं सकती, इतना आनंद आ रहा है। आनंद ही आनंद है। इधर से आप लोग कहाँ से? हम लोग यहीं शंकरगढ़ से हैं, शंकरगढ़ प्रयागराज। शंकरगढ़ प्रयागराज में तो पहले भी कुंभ हुआ। हाँ। पहले के कुंभ और अब के कुंभ में क्या अंतर है? बहुत अंतर है, पहले के कुंभ में अब के कुंभ में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? बहुत अंतर है, मतलब कि अगली बार की व्यवस्था कुछ और थी, अब की बार की व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं संगम स्नान करने। हम लोग भी यहीं 40 किलोमीटर दूर से आए हैं। चलिए, यानी कुल मिलाकर अगर देखिए तो 45 दिनों का ये महाआयोजन है, महाअनुष्ठान है और सबसे ज्यादा जो मैं लोगों को समझ पा रही हूँ, देख रही हूँ, जो उनके रिएक्शंस मिल रहे हैं वो व्यवस्था को लेकर और यहाँ की जो विलक्षण दृश्य है, यहाँ की जो अद्भुत नजारे हैं, यहाँ का जो एहसास है जो इस बार बिल्कुल अलग है उसे लेकर है। और ऐसे ही लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। ऐसी ही परिस्थिति कहते हैं ना कि विपत्ति नहीं, आस्था के आगे विपत्ति छोटी पड़ जाती है। कोई विपत्ति नजर नहीं आ रही है। ठंड तो यहाँ पर लोगों को लग ही नहीं रही है। ठंड जबकि इतनी ज्यादा है, बावजूद इसके बस स्वेटर सबने पहन रखा है। पीछे से आवाज आ रही है ठंड को भूल जाइए, ठंड डिक्शनरी में ही नहीं है, आस्था भारी पड़ रही है। ऐसे ही चंद और लोग थे जब आज सुबह मकर संक्रांति का स्नान हो रहा था, स्नान पर्व हो रहा था, स्नान करके कुछ लोग निकल रहे तो उनसे मैंने बातचीत की थी। उनके मन में क्या कुछ चल रहा था, देश दुनिया से आए हुए लोग थे, उनके मन में क्या कुछ चल रहा था, आइए जरा उन्हें भी सुन लेते हैं। महाकुंभ के महाअनुष्ठान में श्रद्धालुओं का जमावड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक विश्व रिकॉर्ड बन रहा है, विश्व रिकॉर्ड भी ऐसा जिसको सदियों सदियों याद किया जाता रहेगा, क्योंकि भारत की पुण्य भूमि पर और वो भी तीर्थराज प्रयाग में जब महाकुंभ का महाअनुष्ठान हो रहा हो, 144 वर्षों के बाद जब ऐसा दुर्लभ संयोग आया हो, जो कहा जाता है कि जब 12 कुंभ पूर्ण होते हैं तब जाके महाकुंभ की परिस्थिति बनती है। तो 144 वर्षों के बाद ये योग अपने आप में इतना अनूठा है, इतना विहंगम है, इतना दुर्लभ है कि हर कोई इस योग को जी लेना चाहता है, इस समय को जी लेना चाहता है। और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार भक्तों का जमावड़ा लग रहा है। और सुदर्शन का कैमरा देखकर तो हमारे पास हमारे वो तमाम दर्शक आने लगते हैं, वो श्रद्धालु आने लगते हैं। वो जानते हैं कि धर्म सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ कौन सा चैनल आगे बढ़ता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कहाँ से हैं आप? मैं कौशाम्बी से हूँ। आप कौशाम्बी से हैं। महाकुंभ में स्नान कर लिया आपने मकर? हाँ, बिल्कुल 4 बजे स्नान हो गया। क्या अनुभव है? अनुभव क्या? अनुभव बहुत बढ़िया है। अनुभव की बात मान पूछिए, समझ लो स्वर्ग है ये। स्वर्ग है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं, कोई संदेह नहीं है। नहीं, अब जितने हमारे भक्त आए देश विदेश से, हमारे सनातनी भाई आया, इनसे पूछ लीजिए, एकदम ना किसी चीज की दिक्कत, न रहने की, न खाने की, चाहे दीर्घ शंका हो, चाहे लघु शंका हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे बस स्टैंड की बात कीजिए, व्यवस्था दुरुस्त है। वो तो फिर विदेश से भी लोग आए हुए बता रहे हैं। आप कहाँ से भाई साहब? मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। कैसा अनुभव रहा आज मकर संक्रांति पे? मैम, मेरी लाइफ का एक ऐसा अनुभव मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि इतनी बड़ी व्यवस्था कि मुझे नहीं लगता कि कहीं हो सकती है, कि किसी भी तरीके से, जैसे जिस तरीके से मैंने देखा है कि जाने की, आने की, ठहरने की, बाथरूम की, साफ सफाई की, या ऐसी व्यवस्था संतुष्ट है। यानी विश्व में कोई भी नहीं कर सकता, ये योगी है तो मुमकिन है। चलिए, ये मैनेजमेंट बहुत कुछ कहता है। आप कहाँ से भाई? प्रयागराज से ही बिलोंग करते हैं। प्रयागराज से ही। तो प्रयाग में तो इससे पहले भी महाकुंभ हो चुका है 2013 में, और उसके पहले भी महाकुंभ देखे ही होंगे आपने, बचपन से देखा होगा। क्या अंतर और क्या बड़ा अलग नजर आया इस बार आपको? पहले से तो बहुत ज्यादा ही अंतर आ गया है। हमारे जो योगी जी हैं और मोदी जी, काफी यहाँ पे बदलाव आ चुका है। जो हमारे बाहर यात्री आए हुए हैं, इनका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने प्रयागराज में हम। और हम चाहते हैं कि जितने भी श्रद्धालु हो आराम से दर्शन करें और दर्शन करने के बाद घर जाएं। काफी अच्छी सुविधा यहाँ पे इस बार दिया गया है। जो 144 साल बाद महाकुंभ पड़ रहा है,
काफी अच्छा, बहुत ज्यादा ही अच्छा ही है। मतलब यानी सुविधाओं को लेकर संतुष्टि नजर आती है। कहाँ से हैं आप? मैं बॉम्बे से हूँ और बस मेरा इतना ही कहना है कि योगी और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये प्रेम है। मैं कल से बहुत सारे श्रद्धालुओं से मिल रही हूँ और आपने कल देखा होगा कि एक बुजुर्ग माता जी मिली थी और उनसे जब मैंने उनके मन के भाव पूछे तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। और मैंने तब भी कहा था, आज भी कह रही हूँ कि अगर आंखों से आंसू बहे और धन्यवाद का भाव निकले तो वो अपने आप में बताता है कि सरकार और प्रशासन के किए गए कार्यों से, उनकी व्यवस्थाओं से जो संतोष है वो संतोष आशीर्वाद में बदल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे और लोग हैं। आप कहाँ से हैं? हम मुंगेर बिहार से हैं। बिहार से हैं, बिहार की धरती से उत्तर प्रदेश, और वो भी तीर्थों के राज प्रयागराज में महाकुंभ में। क्या अनुभव रहा? 144वां साल है ये, लेकिन जितने भी महाकुंभ हुए हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकुंभ इसे कहा जाएगा। ये योगी और मोदी का व्यवस्था ही यहाँ का बतला रहा है। हम क्या बोलेंगे, सारी पब्लिक से पूछ सकती है इसके बारे में। आप लोग सब लोग सिर्फ व्यवस्थाओं पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग व्यवस्था तो तभी दुरुस्त होती है ना जब खुद के अंदर से भी वो भाव आए। व्यवस्था का हिस्सा तो आप लोग भी बन रहे हैं, जिम्मेदारी तो जो जनता जनार्दन आ रही है वो भी निभा रही है। जब आदमी खुश है, उनको व्यवस्था मिल रही है तो सभी खुश है, सभी अच्छे से दर्शन भी कर रहे हैं, अच्छा से पूजा पाठ कर रहे हैं। लगता है कि हाँ, हम जो भी अपना खर्च करके आए, जो भी हम जिस उद्देश्य से है वो उद्देश्य हम लोगों का पूरा हुआ। धर्म को समझने का मौका मिल रहा है। धर्म समझ रहे हो आप? धर्म क्या है? हाँ बिल्कुल, धर्म समझ में आ रहा है, अपनी सनातन संस्कृति की समझ में आ रही है और हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आप फॉलो करें। देखिए ये बड़ी बात है। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? आइए, कहाँ से आए हुए हैं? राम की भूमि से। एक बार फिर से उसी भूमि पर जहाँ पर प्रभु राम के कदम भी पड़े थे, यहाँ पर महाकुंभ में आकर कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी काम कराया बहुत अच्छा कराया। बस थोड़ी सी दिक्कत टॉयलेट को लेकर हुई, जो यहाँ पे मतलब साफ सफाई उतना बहुत अच्छा सा नहीं क्रिएट किया गया है। बाकी आने जाने की चीजें और जिस तरीके से लोगों का जो भी दिया गया है, सुविधा दी गई है, हर जगह टॉयलेट दिए गए, सेटिस्फाइड है। हाँ, उससे सेटिस्फाइड है और सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। तो वो सब चीज बहुत अप्रिशिएट करता है इस सरकार को, और हम लोग खुश हैं कि हम लोग को इतना बड़ा पर्व जो आज 144 साल बाद आया है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से गंगा जल लेकर जा रहे हैं आप घर पर। इसका अपना एक महत्व होता है। हाँ जी, इसका एक महत्व होता है और मैं जानता तो नहीं हूँ उतना, क्योंकि मैं यूथ में एक टीनेजर हूँ और इतना बहुत ज्यादा इस सब चीजों में नहीं, सनातन और इन सब चीजों में अब धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। मैं एक मतलब कम से कम बीज अंदर बन रहा है। ये कहेंगे कि बीज। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा पर्सन था कि मैं कभी इन सब चीजों में नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, और मैं मिस्टर अयोध्या भी रह चुका हूँ 2019 में। टिल डेट माई अचीवमेंट इज आई एम द विनर ऑफ मिस्टर अयोध्या 2K19। और मैं जो इन सब चीजों में 4 धाम यात्रा भी अभी जल्दी मैंने कर चुका हूँ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। अगर युवा अपने धर्म को जानने के लिए, अपने अस्तित्व को, अपने मूल को जानने के लिए अब उसके अंदर अगर इच्छा जागृत हो रही है, तो ये सनातन की ताकत है, ये सनातन की शक्ति है जो जोड़ना चाहता है। मैं आती हूँ, कुछ और लोग भी जुड़े। कहाँ से हैं आप? शिक्कर खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी से आ रहे हैं श्याम जी, और यहाँ पर भी वही आराध्य 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, और उसमें आपने संगम स्नान किया ही नहीं किया? किया है, बिल्कुल किया। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा, क्या महसूस, क्या अलग रहा आपको, ऐसा कुछ जो आपको जीवन भर याद रह जाए? ये जो इतनी जनता, 2-3 करोड़ जनता है, यहाँ की व्यवस्था है, बहुत बढ़िया लगा सारा देख के, बहुत मन खुश हो गया। मतलब मन खुश हो गया। आप भी वहीं से? साथ में बहुत अच्छा मैम अरेंजमेंट है, बहुत सब कुछ अच्छा। शिखर श्याम, खाटू श्याम से हैं। आपको भी अरेंजमेंट सब पसंद आया? आपका बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। ये बरेली से आया हूँ मैम, और मैं आर्मी से हूँ, और मैंने यहाँ देखा कि सभी के लिए, नॉट ओनली आर्मी, किसी भी पर्सन के लिए, सभी के लिए इक्वली बनाया गया और हर किसी के लिए इजी जा सकते हैं। और डायरेक्शन इतना अच्छा मार्क किया गया है कि कोई भी चाहे इजिली बंदा जा सकता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। कुछ एकदम बहुत इजी तरीके से सब कुछ बनाया गया है। किसी को बस थोड़ा सा कहीं भी, हर जगह देखे तो पोस्टर लगा हुआ, कहीं भी आ जा सकता है। डिजिटल महाकुंभ है जी, बिल्कुल एकदम सुरक्षा के नाम पे एकदम 1 नंबर पे काम हुआ है मैम। चलिए, भव्य, दिव्य, नव्य और सुरक्षित। कहाँ से आप? हम पटना से हैं। बताइए, पटना से आए हुए हैं, स्नान कर लिया आपने, क्या खास रहा? बहुत दुख की बात कहना पड़ रहा है आपसे। क्या दुख हो गया? क्या दुख हो गया? मैंने, हम लोग सुन रहे हैं कि जो संगम स्नान करता है ना,
तो जब तक लेटे हनुमान से दर्शन नहीं होता तो उसका पूर्ण नहीं होता है। आज क्योंकि हनुमान जी को हाँ बंद किया गया, क्योंकि नहीं उसकी वजह है क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, वो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी तो हम लोग स्नान पर बात कर रहे हैं, ठीक है। दरअसल हुआ ये है कि आज लेटे मैं आती, रुक जाइए। संगम स्नान के बाद ये परंपरा रही है कि लेटे वाले हनुमान जी, जिनको प्रयागराज का कोतवाल कहा जाता है, उनके दर्शन करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज क्योंकि ये अनुमान था कि 4 से 5 करोड़ जनता जनार्दन यहाँ आने वाली है, इसलिए व्यवस्थाएं दुरुस्त तो होती रही, किसी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो। मंदिर प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि आज मंदिर बंद रहेगा, लेकिन श्रद्धालुओं से कहा गया है कि उन्हें मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कल फिर से मंदिर प्रांगण खुलेगा और वो दर्शन कर सकेंगे। फिलहाल कुंभ नगरी से हम ऐसी ही तस्वीरें और लोगों के मन की भावनाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं लावनी विनीत, तीर्थराज प्रयागराज से, महाकुंभ क्षेत्र से। आप सभी का तो लगातार तस्वीरें हम आप तक प्रयागराज से पहुंचा रहे हैं और वहां से मेरी सहयोगी लावनी लगातार जुड़ रही हैं और वहां की तमाम व्यवस्थाओं को भी दिखा रही है, श्रद्धालुओं से भी बात कर रही है, साधु संतों से भी बात करती वो नजर आई और यहाँ पर हर कोई खुश नजर आ रहा है। चलिए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं प्रयागराज। लावनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं महाकुंभ से, जहां पर आस्था का ये महासंगम और आस्था की डुबकी लगाते यहाँ पर साधु संत नजर आए। सुबह से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर दुरुस्त है और जिसका इंतजार था वो घड़ी इस वक्त है, क्योंकि यहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं काफी खुश नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से मेरी सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। लावनी, ओवर टू यू। बिल्कुल दिव्या, देखिए दिव्य भव्य नव्य महाकुंभ तो बनाना ही है, लेकिन इस महाकुंभ को सुरक्षित भी बनाना है। इसीलिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की जो मुस्तैदी है वो दुरुस्त नजर आती है। 7 लेयर सिक्योरिटी इस पूरे 76वें जिले में हमने देखी है। वो चाहे स्टेशन से पहले की अगर देखें, महाकुंभ क्षेत्र तो अलग है। आप प्रयागराज की धरती पर आप कदम रखते हैं, वहां से ही सिक्योरिटी की लेयर शुरू हो जाती है और इस पूरे महाकुंभ क्षेत्र को तो सिक्योरिटी के लिहाज से पूरी तरह से टाइट रखा गया है। और थोड़ी देर पहले ही जब हम अपने दर्शकों को अपनी रिपोर्ट दिखा रहे थे, तो मैं एक बार जरा कैमरामैन जितेंद्र से कहूंगी, अगर संभव हो सके थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। सामने आप देख पा रहे हैं ये गंगा द्वार है। यहाँ पर अब से कुछ क्षण पहले ही आरती संपन्न हुई है। ये विशेष आरती हर दिन शाम को, जैसे ही शाम ढलती है 6:15 बजे वो आरती शुरू होती है और उस आरती के उस विशेष आयोजन में भक्तों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है। यानी महाकुंभ में ये विशेष आयोजन रखा गया है ताकि आरती के समय भी भक्त वहां पर भगवान के दर्शन कर सके, मां गंगा का आशीर्वाद ले सके, मां यमुना और अदृश्य सरस्वती का आशीर्वाद ले सके। अब क्योंकि हम यहाँ पर लगातार अपने दर्शकों के साथ जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत देर से कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, शायद आप ही लोग इंतजार कर रहे हैं। कहाँ से आप लोग? आइए इधर आइए जरा, प्रतापगढ़ से हैं। आपने स्नान किया? इधर आइए, इधर देखिए, इधर है कैमरा। हाँ, स्नान किया है? बहुत बढ़िया व्यवस्था था, स्नान किया। इधर देखिए, कैमरा इधर है। जी जी मैम, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा व्यवस्था था, बहुत बढ़िया स्नान हुआ। योगी मोदी कीजिए, बहुत बढ़िया व्यवस्था था। अच्छा, व्यवस्था बहुत अच्छी। आप कहाँ से? मैं भी प्रतापगढ़ से आया हूँ। व्यवस्था एक नंबर है और ये सारा क्रेडिट जाता है योगी जी को। और मैं चाहता हूँ कि हर बार योगी जी ही यहाँ मुख्यमंत्री बने और हर बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने और हमेशा योगी जी का दबदबा बना रहे। ठीक है, मतलब बहुत तेज है प्रशासन, हर जगह से सुव्यवस्थित है। जो प्रशासनिक अनुशासन यहाँ का है बहुत अच्छा है और जो कि देखा गया हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ जी ने जो व्यवस्था को लेकर आप लोग संतुष्ट हैं? कहाँ से हैं भाई साहब? आइए इधर, आगे सामने सटिए, सामने सटिए। हम लोग कौशाम्बी से हैं। हम लोग यहाँ आए, हमको काफी अच्छा लगा, काफी व्यवस्था। कहाँ से? हम महेवा से आए हैं। महेवा से आए? स्नान हो गया? बच्चे को लेकर आए इतनी ठंड में? देखिए देखिए, ये देखिए, ये जो है ना, ये छोटे भक्त हैं, ये छोटे भक्त हैं। बहुत अच्छी थी। मैं दिल्ली से आया हूँ। देखिए यहाँ के अगर स्नान नहीं किया तो कुछ नहीं किया। जब दूर दूर से लोग आके कर रहे हैं तो हमें तो बिल्कुल करना ही चाहिए, जो कि हम यहाँ गए हैं। आपने स्नान किया? हाँ, ठंड नहीं लगी? लगी। चलिए यानी आस्था, ठंड पर आस्था लगातार। मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये महापर्व महाकुंभ है, पवित्र होने का
दिव्य कुंभ है। ये अपवित्रों को पवित्र करने का कुंभ है। इसमें जो भी आ रहा है सब पवित्र हो रहे हैं। प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से गोता लगा के माँ के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। इसलिए ये महाकुंभ है। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। ये महाकुंभ का ऐसा पर्व है, अगर इस बार कोई भी यहाँ चूका तो 144 बार बाद ये पुण्य मिलेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए ये आस्था है और ये सनातन की शक्ति भी है। जब हम सनातन की बात करते हैं और हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो वहाँ पे जाति या किसी भी ऊंच नीच जाति पाति की परिभाषा ही नहीं रहती, वो शब्द ही नहीं होते डिक्शनरी में। वहाँ तो सीधे सीधे सिर्फ एक शब्द होता है, वो सनातन जो जिसका आदि अंत नहीं, जो अनंत है, जो शिव से जुड़ता है, जो विष्णु से जुड़ता है, जो ब्रह्म से जुड़ता है, जो सीधे परम ब्रह्म में लीन होने को सिखाता है। और वो सनातन जो जीवन दृष्टि बताता है, जीने की परंपरा और जीने की कला समझाता है। और यही वजह है कि ये महाकुंभ केवल धर्म और अध्यात्म की शिक्षा नहीं बल्कि सामाजिक समरसता की भी शिक्षा देता हुआ नजर आता है। यहाँ अमीर गरीब की कोई परिपाटी नहीं है, यहाँ जाति पाति की कोई परिपाटी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ भक्ति है, श्रद्धा है, समर्पण है, समभाव है और एकता है जो हिंदुत्व को, सनातनियों को एकजुट होकर जोड़ती है। और देखिए अगर आप देखें, जिस सनातन से जुड़ने की हम बात कर रहे हैं, दूर दूर तक आप देख सकते हैं, दूर दूर तक। अब शाम के 6:30 से ज्यादा का वक्त हो रहा है, लेकिन इस पतित पावनी गंगा, निर्मल यमुना और अदृश्य सरस्वती की अविरल धारा में आस्था की डुबकी लगाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और ये कहा जा रहा है कि ये सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा, क्योंकि मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है वो देर रात तक है, 10:38 तक है। तो स्नान का जो सफर है, स्नान करने का जो सिलसिला है, दान पुण्य करने का जो सिलसिला है, वो रात तक जारी रहेगा। और क्योंकि लगातार लोगों का रेला आता जा रहा है, लोगों के आने का सिलसिला लगातार यहाँ आता जा रहा है, तो ऐसे में सरकार और प्रशासन ने इस पूरे आयोजन को एक चुनौती के रूप में लिया था। इस चुनौती पर वो पूरी तरह से खरे उतरते हुए नजर इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर मिल रहे हैं उनमें से सभी श्रद्धालु 99.99% श्रद्धालु ये कह रहे हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेजमेंट किया है। तो दुनिया भर में जितने भी आयोजन होते हैं, जो भी भव्य आयोजन होते हैं, बड़े बड़े देशों में, अमेरिका और रूस जैसे देशों में भी जो बड़े आयोजन होते हैं या दूसरे जो पंथ है, संप्रदाय है, उनके जो आयोजन होते हैं, उन आयोजनों से कहीं गुना ज्यादा श्रद्धालुओं की यहाँ पर संख्या और उन आयोजन की व्यवस्थाओं से कहीं गुना ज्यादा सुव्यवस्थित व्यवस्था जिसे कहा जाए, एक मैनेज्ड वे में कैसे काम किया जाता है, एक इवेंट मैनेजमेंट कैसे होता है, एक क्राउड मैनेजमेंट कैसे होता है, ये इसकी सीख देता हुआ ये महाकुंभ का महाअनुष्ठान है। अब क्योंकि आज पहला अमृत स्नान संपन्न हो चुका है, 13 अखाड़ों ने इस अमृत स्नान में हिस्सा ले लिया है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण अमृत स्नान है वो मौनी अमावस्या पर होगा। 13 अखाड़े, जिसमें 7 शैव संप्रदाय के, 3 वैष्णव संप्रदाय के और 3 उदासीन संप्रदाय के अखाड़े थे। साधु संतों ने, महात्माओं ने और नागाओं ने, खासतौर से वो नागा जो धर्म योद्धा, जो रक्षक कहे जाते हैं, धर्म रक्षक कहे जाते हैं, उन्होंने आज मां गंगा की गोद में जाकर अटखेलियां खेली है और उनके साथ भक्तों ने भी भक्ति रस में अपने आप को डुबोते हुए इस महत्वपूर्ण मकर संक्रांति में ईश्वर का, अपने पितरों का, 33 करोड़ देवी देवताओं का, संतों का, महात्माओं का, विद्वानों का, महंतों का, महामंडलेश्वरों का, नागाओं का, सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। क्योंकि अमृत स्नान की बात हो रही है, इसलिए अमृत स्नान कितना खास रहा और अखाड़ों का क्या खास इतिहास रहा है, वो आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है।
तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए दूर दूर से जो जत्था आया हुआ है वो गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ भी आया हुआ है। यहाँ पर पावन धरती पर आते समय ही जो उत्साह, उमंग और उल्लास है वो संगीत के माध्यम से भी लोग प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से आप? कर्नाटक से आप स्नान किया? बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ। गंगा नदी बहुत साफ हुई है, गंगा बहुत 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 क्लीन होगा। योगी और मोदी जी का धन्यवाद, बहुत बढ़िया। धन्यवाद बोलते हैं, धन्यवाद मोदी का, योगी का, और अभी भी आप सुदर्शन न्यूज का और मीडिया का भी धन्यवाद। आप ये जो नजारा है आप तुम जगत को दिखा रहे हो, आपका भी बहुत 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 मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। देखिए व्यवस्था और व्यवस्था के साथ जितनी भी जनता यहाँ पर है वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अनुशासन के साथ आगे बढ़ रही है। तो आगे बढ़ते हुए अब आपको जल्दी से भक्तिमय संगीत पर महाकुंभ से जुड़ी हुई चंद महत्वपूर्ण तस्वीरों के साथ, मनोरम दृश्यों के साथ इस विशेष बुलेटिन में रण क्षेत्र में, आपके अपने रण क्षेत्र में छोड़ के जाती हूँ। चल उस नगरी चले, मनवा कुंभ की नगरी चले, ओ कुंभ की नगरी चले, मनवा कुंभ की नगरी चले। गंगा यमुना सरस्वती की, गंगा यमुना सरस्वती की धाराएं जहाँ मिले, मनवा कुंभ की नगरी चले, ओ मनवा कुंभ की नगरी चले। महाकुंभ मेला यहाँ लगता निराला, सनातन धर्म का हो प्रखर उजाला। अमावस को होता यहाँ सबसे बड़ा नहान, वेदों पुराणों में भी मिले इसका बखान। महाकुंभ मेला यहाँ लगता निराला, सनातन धर्म का हो प्रखर उजाला। अमावस को होता यहाँ सबसे बड़ा नहान, वेदों पुराणों में भी मिले इसका बखान।